बिहार के आरा में लॉकडाउन के बीच सड़कों पर निकल रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। बेवजह बाइक पर घूम रहे लोगों को पुलिस ने लाठी से पिटाई का डर भी दिखाया और बाइक पर 2 लोगों को ना बैठने की भी हिदायत दी गई। पुलिस ने कई लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई और दोबारा गलती ना करने की चेतावनी दी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्यों की क्या तैयारी है, केंद्र सरकार की क्या योजना है, क्या किया जा सकता है, ये तमाम बातें जो इस बैठक में हो रही हैं, राय मशवरा किया जा रहा है। और जानकारी ये भी कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या फिर क्या कदम उठाए जाएं, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। 11 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ ऐलान किए जा सकते हैं कोरोना संकट से निपटने के लिए। लेकिन लगातार इस तरह के संकेत कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, उस सब के बीच ये बैठक बेहद अहम है। आपको ये भी बता दें, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ, और ये दूसरी बार है जब कोरोना के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। इससे पहले जब बैठक हुई थी तो उसमें ज्यादातर जो राज्य हैं वो इस बात पर सहमत नजर आए थे कि लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया जाए। आपको ये भी बता दें कि WHO की चेतावनी को भी आज देखा जाना बेहद अहम है, क्योंकि WHO की तरफ से, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी चेता दिया गया दुनिया भर को कि जल्दबाजी में लॉकडाउन हटाना गलत साबित हो सकता है। इसके नतीजे बुरे साबित हो सकते हैं। इस सबके बीच आज देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जा सकता है। हालांकि 14 अप्रैल को लॉकडाउन की समय सीमा खत्म हो रही है। क्या ये आगे बढ़ेगा? इस सबके बीच चर्चा इस बात को लेकर भी कि कोरोना संकट से निपटने के लिए क्या तैयारी और की जा सकती है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, अब क्या अपडेट मिल पा रहा है? बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों का स्टॉक देंगे। एक एक करके सभी मुख्यमंत्री अपना स्टॉक बताएंगे कि किस तरह की स्थिति है और कितनी उन्हें जरूरत लग रही है। और कई ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं, कुछ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने ये सुझाव भी देना चाहते हैं कि अगर लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाएगा तो किस तरीके से उसे खोलना उचित रहेगा, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। तो इस नाते उन्हें अपने राज्यों की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी है और किस तरीके से जो इसेंशियल गुड्स है उनकी सप्लाई किस तरीके से की जा रही है, कि कहीं पर किसी चीज की कमी तो नहीं है। कुछ दवाएं वगैरह के स्टॉक भी लिया जाएगा अगर कहीं पर किसी को जरूरत है। और राज्य और केंद्र के बीच जिस तरीके का सहयोग चाहिए उसको लेकर के भी ये बैठक एक बड़ी उस दिशा में काम कर रही है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जिस पर सबकी निगाहें हैं कि प्रधानमंत्री कब ये फैसला लेंगे कि लॉकडाउन पर आगे क्या किया जाना है। केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री को ही ये फैसला लेना है। तो उम्मीद यही है कि इस बैठक में जिस तरीके के सुझाव आएंगे उसी के आधार पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। जिस तरीके के सुझाव आएंगे राज्य के मुख्यमंत्रियों की तरफ से, उसके आधार पर फैसला संभव है। विक्रांत, हम तस्वीर भी देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 के पास, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच वो एक संदेश भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस बैठक में, भले ही ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, लेकिन उन्होंने मास्क लगाया हुआ है और लोगों से भी यही अपील कि वो भी इस बात का पूरा ख्याल रखें। बिल्कुल एक बड़ा संदेश है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है और पूरा एक कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर आज प्रधानमंत्री की जो स्वीकार्यता है, वो जो बात करते हैं या जो बात कहते हैं वो लोगों में अंदर तक घर कर जाती है। और यही कारण है कि एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में सभी राज्य सरकारों ने लगभग अपने यहाँ पर ये कहा जाना शुरू कर दिया कि अब मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और हर आदमी जो आपात स्थिति में भी घर से बाहर निकल रहे हैं, जरूरी सामान लेने निकल रहे हैं, तो सब अपने घरों से जब भी निकले मास्क लगाकर निकले। अब जब प्रधानमंत्री बैठक में मास्क लगाए हुए दिखाई देंगे तो निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा संदेश जाता है जनता के बीच में। और जनता भी ये अब उनको ये समझाने की जरूरत है कि इस समय मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी को अभी तक बेहद सफलता से केंद्र और राज्य सरकारों ने डील किया है। जिस बड़े पैमाने पर पश्चिमी देशों में इसका नुकसान हुआ है, वैसा भारत में उसको लेकर के काफी बचाव करने में सफल रहे हैं। और दूसरी
बड़ी बात कि राज्य और केंद्र, ये जो कॉर्पोरेट फेडरलिज्म का एक बात कही जाती है, उसका एक बेहतरीन नमूना है कि राज्य और केंद्र मिल करके इस बैठक के बाद ये फैसला हो रहा है कि आखिर क्या फैसला लेना है। और यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ताकत भी होती है कि राज्य सरकारें और केंद्र भले ही राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन जब देश की बात आती है तो दोनों सरकारें मिल करके फैसला ले रही है और उसी के आधार पर केंद्रीय स्तर पर भी फैसला लिया जाएगा। विक्रांत, क्या संभव है आज की इस बैठक में जो देश के साथ साथ देश में क्या तैयारियां, उसके साथ साथ जो दुनिया भर के देशों में हालात है कोरोना की वजह से और वहां जिस तरह की तैयारियां हैं उस पर भी गौर किया जाएगा, और खासकर अगर बात की जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी की, उस पर भी जोर दिए जाने की संभावना दिखाई देती है इस बैठक में? ये तमाम तरह के सुझाव विशेषज्ञों के जरिए आए हैं, WHO की तरफ से आए हैं और भी बहुत सारे विशेषज्ञों के सुझाव केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। इसके अलावा जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था उसने भी तमाम जो कंसर्न लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी से चर्चा विचार विमर्श करने के बाद प्रधानमंत्री को अपनी सिफारिश की थी। तो कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में चर्चा मुख्यमंत्रियों के साथ भी की जाएगी और निश्चित तौर पर, क्योंकि अब अभी तक जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ने में कामयाब हुए हैं। अभी तक हम थर्ड स्टेज में बड़ा खतरा जताया जा रहा था, लेकिन थर्ड स्टेज में अभी तक भारत बचा हुआ है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन भारत अभी तक उससे बचा हुआ है। और WHO का भी ये कहना है कि भारत ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वो काफी सराहनीय कदम है। तो अब उसे उस कड़ी को आगे बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर एक बार ये कड़ी टूटी कोरोना की तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अगला फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगला फैसला लिया जाएगा। लेकिन विक्रांत, ये भी सच है कि लॉकडाउन के बीच ये जो पाबंदियां हैं उसके बीच कारोबार को भी खासा नुकसान हो रहा है और ये मांग लगातार उठ रही थी कि कम से कम लॉकडाउन से छूट मिले कारोबार को। क्या उसको लेकर भी कुछ ऐलान हो सकता है? इस बारे में कोई जानकारी सोर्सेज से? देखिए, बिल्कुल सरकार की भी ये बहुत बड़ी चिंता है और राज्य सरकारों की भी ये बड़ी चिंता है, क्योंकि गायत्री, पूरा जो इस समय देश का GST है वो राज्य सरकारों का टैक्स एकदम लगभग बहुत ही कम चल रहा है, क्योंकि जो जरूरी चीजें हैं उन्हीं की बिक्री चल रही है। प्रोडक्शन जो है वो काफी चीजों का एकदम बंद पड़ा है, फैक्ट्रियां बंद हैं। तो इन सब चीजों का काफी असर स्टेट्स के रेवेन्यू पर भी पड़ रहा है और केंद्र सरकार के रेवेन्यू पर भी पड़ रहा है। इसी कारण राज्य सरकारों में से कुछ राज्य सरकारों का ये कहना है कि इसमें अब हमें धीरे धीरे ढील देनी पड़ेगी और जो ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि जो जरूरी की फैक्ट्रियां हैं, जरूरी के सामान हैं, उनको बनाने की अनुमति दी जाए, ताकि कुछ ना कुछ उसका कंस्ट्रक्टिव रोल सामने निकल करके आए। और राज्यों का जो एकदम GST कलेक्शन बिल्कुल नगण्य बराबर है, तो उसको थोड़ा ठीक किया जाए, क्योंकि वित्तीय स्थिति को भी बनाए रखना राज्य सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। और इसी कारण केंद्र अपनी तरफ से पुरजोर सहयोग भी कर रहा है और राज्यों के साथ मिलकर के इसी बात पर भी फैसला लेना है कि अगर किसी तरह की अनुमति दी जाती है तो उसे किस तरह से दिया जाए, कैसे कैसे फेज में दिया जाए और किन उत्पादों को लेकर के जरूरत है। क्योंकि जो इसेंशियल गुड्स है उनको लेकर के तो सरकार ने शुरुआत से कहा है कि उनपे किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। राज्यों को एडवांस राशन भिजवा दिया गया है कि जो राशन कार्डधारी है और बाकी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन तक जो राशन पहुंचाना है उसकी एडवांस जारी कर दिया गया है, राज्यों को दे दिया गया है और राज्य भी अपने स्तर पर उसे बांट भी रहे हैं। इसके अलावा कई जैसे PM कल्याण योजना है, उसके तहत पैसा भी गरीबों के खातों में डायरेक्टली भेजा गया है। तो ये सब कदम है, लेकिन उन सब के बावजूद अब जरूरत है कि वित्तीय स्थिति पर भी थोड़ी सख्ती से नजर रखी जाए और राज्यों की चिंता को देखते हुए ही केंद्र इस पर फैसला लेगा। बिल्कुल विक्रांत, इस सब के बीच किसानों को कई जगहों पर छूट मिली है। क्या इस बैठक में इस मुद्दे पर भी डिस्कशन और इसको लेकर भी कोई ऐलान संभव आज? देखिए, बिल्कुल 100% इस पर चर्चा होगी, क्योंकि राज्यों ने ये सुझाव दिया है कि किसानों का अब कटाई का सीजन है, उनका सब जो वैसे ही काफी नुकसान हो चुका है। इस बार मौसम की भी गड़बड़ कई इलाकों में रही और किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय यह होता है जब उनकी फसल खड़ी हो तो कटाई के बाद मंडी तक वो पहुंचे और मंडी में उनका माल उठाया जाए। ये सब चीजें ऐसी है कि जो किसानों के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी चिंता है, क्योंकि किसानों का माल अगर खेत से मंडी तक नहीं पहुंचेगा और खेत में अगर वो खड़ा रह गया तो बहुत चिंता हो जाएगी। इसी कारण केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने कई तरह के छूट भी दिए कि किसान अपने खेतों में काम कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अब बड़ी चुनौती ये है कि जब वो सामान मंडियों में पहुंचेगा, जब वो अनाज मंडियों में पहुंचेगा तो उसके बाद कैसे उसकी खपत करवाई जाए, कैसे उसे आगे बेचा जाए, तो इन सब चीजों पर चर्चा लाजमी है। जी विक्रांत, बिल्कुल आप नजर बना के रखिएगा, हम अपडेट के लिए आपके पास लौटते रहेंगे।